राजधानी पटना भी मेट्रो सेवा से जुड़ने वाली है। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ताज़ा अपडेट ये है कि मेट्रो की रैक चेन्नई से पटना पहुंच चुकी है। कब तक इसका उद्घाटन होगा, किस तरह से ये सेवा शुरू होगी, इन सब बातों पर सीधे हम जुड़ते हैं राज्य के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी से। जीवेश मिश्रा जी, पहले तो ये बताइए कि मेट्रो जो जिस तरह से काम चल रहा है, उसकी अपडेट रिपोर्ट किया है। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य था पटना मेट्रो को 15 अगस्त तक एक फेज चालू करने का। अभी भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी सब इस स्थिति में हैं कि हम एक चरण को 15 अगस्त को चालू कर दें। सेफ्टी रीज़न की जांच हो रही है, उसके सेफ्टी का जांच हो रहा है। दिल्ली मेट्रो की पूरी टीम यहाँ आके सेफ्टी चेक कर रहे हैं। उन्होंने कई उसमें छोटे छोटे सुझाव दिए हैं सेफ्टी को लेकर के। उस पर बाहर की टीम आकर के काम करने वाली है, उस सारे चीज़ों को चेक बैलेंस करेगी। उसके बाद ही हम मेट्रो चलाने की अनुमति देंगे, क्योंकि हमारे लिए लोगों का जान पहले है और सेफ्टी रीजन से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मेट्रो रेडी पोजीशन में है, हमारा सब कुछ आ गया है। ट्रायल होने की स्थिति मेट्रो की बन गई है। 3 स्टेशन का ट्रायल हम अगर आज चाहें तो आज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सेफ्टी के कई पहलू को दिल्ली मेट्रो ने यहाँ रेज़ किया है, तो उन सब पर हम दिल्ली मेट्रो और पटना मेट्रो की टीम को लगाए हैं और एक एक बिंदु पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देंगे और फिर उसको कितने समय में हम लोग पूरा कर लेंगे, इसके बाद ही अब कहने की स्थिति बनेगी कि क्या पोजीशन होगा। वैसे अभी तक का जो मेरा लक्ष्य है वो 15 अगस्त का है। अब सेफ्टी रीजन में कितना समय लगता है, इससे कुछ आगे पीछे ये हो सकता है। सर, साल 2019 से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की। वैसे कौन कौन 3 स्टेशन है जिस पे आप लोग पहले फेज की शुरुआत अभी होगी? तो हमारा रेडी टू मूव की पोजीशन में जो है, हमारा आईएसबीटी है, 0 माइल है, भूतनाथ है और कमोबेश खेमनी चक तक ये 6.2 किलोमीटर का जो मेरा पैच है, ये बहुत जल्द हम चला करके पटना के जनता मालिक को सुपुर्द करने वाले हैं। वैसे 32 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं हम लोग। जापान के जिका के साथ भी अभी कुछ काम एग्रीमेंट होकर के आगे अंडरग्राउंड मेट्रो में कुछ काम होना है। उन सब चीज़ों को अभी विदिन 1 मंथ सबको ठीक कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में 32 किलोमीटर जो और बनाकर चालू करना है, अंडरग्राउंड और ऊपरी ले करके दोनों, तो उस पर आने वाले समय में थोड़ा और टाइम लगेगा। धीरे धीरे हम फेज़ वाइज, जिधर मेरा डिपो है उस एंड से हम धीरे धीरे स्टेशन रेडी करके आगे मेट्रो को लेते हुए जाएंगे। इस प्रकार की योजना दिल्ली मेट्रो और पटना मेट्रो ने मिलकर बनाई है। सर, आपका शहर है दरभंगा। दरभंगा गया मुजफ्फरपुर में ही इसको लेकर कुछ बातचीत शुरुआत में हुई थी। क्या उसको लेकर कुछ योजना देखिए, है? वो बड़ा इनिशियल अभी स्टेज है। उसमें भारत सरकार का गाइडलाइन भी है कुछ कि कितने आबादी के शहर में मेट्रो चलाना है। लेकिन बिहार सरकार का ये संकल्प है, आने वाले दिनों में हम लोग गया भी, दरभंगा भी और भागलपुर भी, मुजफ्फरपुर भी, इसको भी हम मेट्रो शहर में तब्दील करेंगे। हमारा आयोजना क्षेत्र बढ़ रहा है। हम शहर के बाहर भी जगह एक्वायर करके उसको उसको शहर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 20-30 साल का मास्टर प्लान लेकर के हम नए टाउन को बसाएं। चूँकि जो आगे नागरिक है उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इस मास्टर प्लान पर इस समय नगर विकास आवास काम कर रहा है और तेज़ी के साथ काम कर रहा है। आईआईटी रुड़की उसमें मदद कर रहा है। अभी पटना का हम लोग मॉडल प्रारूप तैयार भी कर लिए हैं, बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। तो जब इस पर हम लोग काम करेंगे तो आने वाले दिनों में हम 2 डब्बे का मेट्रो छोटे शहरों के तरफ भी ले जाएंगे, जिसमें अभी हमारा मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, गया है और भागलपुर है। इस पर हम काम करने वाले हैं। लेकिन अभी टोटल फोकस मेट्रो का पटना का 32 किलोमीटर है जो हमारा प्रायोरिटी कॉरिडोर है और इसको चालू करना अभी हमारा पहला लक्ष्य है। सर, एक आखिरी सियासी सवाल है। 20 साल से भाजपा और जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कुछ कालखंड को छोड़कर वही मुख्यमंत्री हैं।
क्या इस बात आपको यकीन है कि सरकार की वापसी होगी? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तभी तो रात के 7:45 आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये लालू जी की सरकार होती तो आप 7:45 बजे इंटरव्यू नहीं कर पाते, उनकी मर्जी से इंटरव्यू कर पाते। लालू जी की सरकार के टाइम पर उनके चहेते उनके साले ने कहा कि एक अन्य मार्ग क्या क्या करता था, कौन उठेगा, कौन कितना दिन रहेगा, कितने पैसे में छूटेगा, ये सब एक अन्य मार्ग तय करता था। और आज नीतीश कुमार की सरकार है 20 वर्षों में कि आप मेट्रो की बात कर रहे हैं। आप ही ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, आप नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप बिहार के अंदर 4-4, 5-5 नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को उड़ान भरा है। तभी मैं कहता हूँ एनडीए की सरकार ने ही बिहार को बदला है। और बिहार की महान जनता इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है और नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है, और इस दोनों की जोड़ी इस समय साथ में है। इसलिए बिहार की जो महान जनता है इसके लिए मन मिजाज बनाकर बैठी है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि 2025 में 225 सीट जीतकर एनडीए सरकार बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा थे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।